बहुत सी केमिस्ट्री जो आइंदा कारों में आप देखेंगे वो जुज़वी तौर पर या मुकम्मल तौर पर डिपार्टमेंट ऑफ एनर्जी में तैयार की गई हैं और इसका एक बड़ा हिस्सा आर्गोन नेशनल लेबोरेटरी में तैयार किया जा रहा है। फोर्ड मस्टैंग मार्क ई जैसी मुकम्मल तौर पर इलेक्ट्रिक कार और स्पोर्ट्स यूटिलिटी क्रॉस ओवर के लिथियम आयन बैटरीज निज़ाम में इस्तेमाल होने वाली कई अज्जा आर्गन में डॉन हिल्डेब्रैंड और उनकी टीम के बनाए हुए सिस्टम से लिए गए, जिन पर उन्होंने कई अशरों तक काम किया था। हमने इसमें कुछ बुनियादी तब्दीलियां की और इसके बाद इनमें से कुछ को इसे बनाने के तरीके तैयार करने के लिए प्रोसेस भी किया। हिल्डेब्रैंड कहते हैं कि उन्हें हैरत नहीं हुई कि एक इलेक्ट्रिक गाड़ी या ईवी टेक्नोलॉजी के आगाज में इतनी देर लगी। पेट्रोल की कीमतें हमारे लिए इसका तायन करती हैं कि सार्फिन की पसंद और सार्फिन की तरजीहात में से किसे चुनना है। इसके साथ ही नई टेक्नोलॉजीज और इलेक्ट्रिक के दरमियान मुकाबला है। लेकिन अब जबकि इलेक्ट्रिक गाड़ियों का दौर आ गया है, नए चैलेंजेस भी दरपेश हैं, जिनमें नई बैटरियों की बढ़ती हुई तलब शामिल है और उनमें इस्तेमाल होने वाले वसाइल के लिए मुकाबला भी। ये बैटरियां जिनकी ज़रूरत अंदाजे के मुताबिक हमें इस इलेक्ट्रिक गाड़ी की तमाम ट्रांसपोर्टेशन में पड़ेगी, उनका इन्हसार हमारे मटेरियल की मिकदार पर है और हमें हकीकत में अपने पास मौजूद वसाइल की हिफाजत करनी होगी। हम उन्हें ज़ाया नहीं करना चाहते। जेफ स्पेंगनबर्गर रिकॉल सेंटर के डायरेक्टर हैं, जो आर्गन में एक और शोबा है जो ट्रांसपोर्टेशन टेक्नोलॉजी में नई इख्तराआत कर रहा है। इस मरकज का हदफ बैटरी को दोबारा काबिल इस्तेमाल बनाने की लागत को बेहतर बनाना है। खाम माल का दोबारा इस्तेमाल कुदरती माहौल से लिथियम, ग्रेफाइट, कोबाल्ट और मैंगनीज जैसे वसाइल को निकालने की जरूरत को कम करता है। ये बहुत अहम है कि एक मर्तबा जमीन से वसाइल निकाल कर बैटरी तैयार करने के बाद हम इसे बैटरीज के इस्तेमाल के लिए ही रखें। हमें इसके लिए जमीन को मजीद खोदना ना पड़े। बैटरी की तैयारी के लिए इसके खाम माल को रिसाइकल शुदा मादे से बनाना बिलाखर सस्ता पड़ेगा। जेफ स्पेंगनबर्गर का कहना है कि फिल वक्त ऐसी गाड़ियां ज्यादा नहीं हैं जिनके बैटरी के अज्जा खत्म होने के करीब हैं, लेकिन ये सूरत हाल तब्दील होने वाली है। इनकी फरोख्त में ड्रामाई इजाफा हो रहा है और 2020 के वस्त से सन 2030 तक हमें ताहयात बरकरार रहने वाली लाखों टन बैटरीज मिल सकेंगी। इसीलिए आर्गन रिकॉल सेंटर में उनकी टीम दोबारा काबिल इस्तेमाल बनाने के अमल को मजीद तेज करने पर काम कर रही है। ये एक बहुत बड़ा मौका है कि अखराजात कम करने के लिए उन्हें रिसाइकल के अमल को बेहतर बनाया जाए। जब मटेरियल की बुनियादी इजाद की बात होती है तो हम कहीं ज्यादा आगे हैं। लेकिन अमेरिका बिजली से चलने वाली मुसाफिर बरदार गाड़ियों की फरोख्त में चीन से पीछे है, जिसके न्यू व्हीकल एनर्जी के 400 से ज्यादा रजिस्टर्ड ब्रांड हैं। डॉन हिल्डेब्रैंड का कहना है कि आर्गन के रिकॉल सेंटर और ट्रांसपोर्टेशन टेक्नोलॉजी में होने वाली ये इख्तराआत गाड़ियों की आलमी सनत के दरमियान तेजी से बढ़ने वाले मुकाबले में गाड़ियां बनाने वाली अमरीकी कंपनियों को फायदा पहुंचाएंगी। ये एक बेहतरीन मिसाल है कि हुकूमत और सनत किस तरह मिलकर काम कर सकते हैं और बड़े मसाइल हल कर सकते हैं। मुसावकत के ऐसे मसाइल जिनका हर एक कोई हल चाहता है और ऐसी टेक्नोलॉजी का हुसूल जो दुनिया को एक बेहतर जगह बना सके, ये सब मिलकर काम करने की एक शानदार मिसाल है। कैन फायरबॉ के साथ इमरान जदून, वॉइस ऑफ अमेरिका।